ये है मिस्टर गुरदीप जो कि स्काईलार्क फीड्स की तरफ से हमसे बात कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में हैं? लगभग मुझे 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। इन 10 साल में फार्मर्स ने कितनी चीज़ों को बदलते हुए देखा? फार्मर ने काफ़ी कुछ बदलते हुए देखा है, और लेकिन फार्मर के जो हालात हैं वो नहीं बदले हैं, ये हमने देखा है। वो आज भी वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो क्या आज फार्मर को उसके दूध की असल कीमत मिल रही है? ये आपने बिल्कुल सही बात रखी है कि फार्मर का फीड, एक अच्छी क्वालिटी का फीड ना ले पाना, या फिर एक एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है उसको सही से फुलफ़िल ना कर पाना, उसका मेन रीज़न यही है कि जो उसके पास दूध वो बना रहा है, पैदा कर रहा है, वो उसको सही उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। जहाँ पर आज अगर कोई बंदा कुछ भी बना रहा है, कोई कंपनी है या कुछ भी XYZ है, वो अपने सारे रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, सारी चीज़ें उसमें कॉस्टिंग जोड़ता है, तब वो अपना प्राइस बनाता है। लेकिन जब बारी आती है, किसान जब अपना दूध प्रोड्यूस करता है, तो उसमें इस तरीके से वो कैलकुलेट नहीं करता। जितना रेट मार्केट ने डिसाइड कर रखा है वही उसको मिलता है, और कई बार तो उसको वो भी नहीं मिल पाता है। और अगर आज के टाइम में हम देखते हैं तो वो उसके लिए एक बड़ा इफेक्ट बन चुका है, जहाँ पे रॉ मटेरियल चाहे साइलेज है, हरा चारा है, तूड़ी है, या फिर उसके जो मेडिसिन के खर्चे हैं, या फिर हम फीड की बात करें, हर चीज़ के रेट जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं, और अभी करंट में ही बढ़े हैं। बट आपने देखा होगा दूध का जो प्राइस है वो सेम बना हुआ है। तो वो कैसे मतलब अपने एनिमल को संभालेगा, कैसे उनका खर्चा निकालेगा, कैसे अपने घर का खर्चा निकालेगा, ये एक टास्क बना हुआ है अभी भी। तो अभी भी फार्मर क्या करता है कि फीड लो क्वालिटी की ले लेता है, उससे अल्टीमेटली उसका एनिमल वॉर्न आउट हो जाता है, क्योंकि एनिमल से तो वही परफॉर्मेंस डिमांड करेगा जबकि वो नहीं दे पा रहा है। एज अ सोसाइटी हमें कहाँ पर चेंज होना चाहिए? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि फार्मर जो है ना चाहते हुए भी एक ऐसी फीड खिलाता है जिसकी वजह से उसके एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और अल्टीमेट उसको भी लॉस होता है फाइनेंशियली, और उसके पशु को भी लॉस होता है। वो अपने जो न्यूट्रिशन ना पूर्ण होने की वजह से रिपीट की दिक्कत आती है, वो अपने पीक पे नहीं जा पाता है, डिक्लाइन फेस उसका जल्दी आ जाता है। फिर आगे का जो ब्यात होता है, जब काविंग का टाइम आता है, उस टाइम की समस्याएँ भी उसको आती है। और इसमें हम फार्मर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा कि कई बार होता है कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे हम डोनेट करते हैं, या फिर कहीं पे कुछ और XYZ काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप अपने आसपास 1-2 फार्मर को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और ये भी नहीं कह रहे कि आप उसको डायरेक्ट कुछ मनी दीजिए। उसकी जो एक्चुअल मेहनत है, वो सुबह 4 बजे उठ के और पूरे दिन और पूरा फैमिली जो है उस पर काम करता है, और तब आपको एक अच्छा दूध मिल पाता है, और शाम तक वो मतलब उसी में लगा रहता है। तो आप सिर्फ उसको उसकी मेहनत का जो बनता है वो आप उसको दीजिए, उसके साथ कम से कम आप नेगोशिएट मत कीजिएगा। आप खुद एक कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आपके घर में आमतौर पे आजकल बहुत छोटी फैमिली हो चुकी है, अगर 300-400 किलो दूध भी लगता है, तो अगर 2 रुपये 3 रुपये अगर आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ जाते हैं, तो 500-1000 रुपये की कॉस्टिंग आती है, जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और वो बहुत एक मोटिवेशन के साथ, एक एनर्जी के साथ काम कर पाता है। तो वो हमारे लिए उसकी हेल्प भी हो जाती है, और उसका रिज़ल्ट हमें ये मिल पाता है कि हम एक अच्छा दूध अपने फैमिली को, अपने बच्चों को दे पाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें ना चाहते हुए फार्मर को खोएंगे, और हमें फिर मार्केट से कोई भी उत्पाद मिलेगा वो मिलावट का है, कैसा है कैसा नहीं है, हमें वो खरीदना पड़ेगा, जो अल्टीमेट फिर हमें नुकसान पहुंचाएगा। हम देखते हैं कि फार्मर के पास बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत चारा है इसके पास, तो ये बहुत माल वाला फार्मर होगा। क्या हकीकत ऐसी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़मीन पड़ी होना और बहुत सारे एनिमल होना वो आपको दिखेगा, लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन पे जाएंगे तो उसको बहुत सारा आपको दिखेगा कि एक्चुअल लॉस उसको कहाँ पर हो रहा है। अगर हम कुछ लोगों को अगर हम छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि जब एक चीज़ कोई भी बंदा अगर बना रहा है, वो चाहे दूध है या कोई फसल है या कुछ भी XYZ है, उसके मल्टीपल खर्चे हो रहे हैं और उसको रेट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको नुकसान दिखेगा। हाँ, अगर ज़मीन ज़्यादा है, एनिमल ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा नुकसान आपको दिखेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक फार्मर की जो लाइफ है वो बहुत टफ़ है, और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वो घर पे ही उसका चारा आ रहा है और घर से उसका अनाज है, घर का ही एनिमल है, वो खुद मेहनत कर रहा है, तो वो उसका दूध बहुत ऐसे ही हम ले लें उससे और उसका कोई खर्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे खर्चे हैं। और वो आप विश्वास मानिए, मैं अभी जो कह रहा हूँ वो बहुत मतलब थोड़ा इमोशनल वाली बात है कि एक फार्मर जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, वो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपना घर चलाने के लिए शायद अपने बच्चों का दूध
आपको दे रहा है और फिर भी उसको कीमत नहीं मिल पा रही है, तो आप इस बात को समझिए एक चीज़ को कि आप उसकी मेहनत का हक जो उसको बनता है उसको दीजिए। आप एक बार का अगर पिज़्ज़ा छोड़ देंगे, बर्गर छोड़ देंगे तो शायद उसके महीने भर का खर्चा आपको निकल जाए, लेकिन सच्चाई की बात ये है कि जैसे ही दूध का रेट बढ़ेगा आपको महंगाई दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाय हमारा सब कुछ लुट गया यहाँ पे, लेकिन अभी आप बाज़ार में जाएंगे, आप कुछ भी खाइए, आप वहाँ पे नेगोशिएट नहीं करेंगे। इवन प्राउडली आप वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे, एक अच्छी जगह पर जाएंगे और मिलावट की चीज़ खाएंगे। आप बहुत सारी ऐड देखते हो टीवी में, बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का नाम बता दीजिए जिससे आपको फ़ायदा मिलता हो, जिसके लिए आप पे भी करते हो, अच्छा पे करते हो, अच्छी जगह पर जाते हो। आप एक फ़ायदा बता दीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आपको नुकसान मिलेंगे। लेकिन एक दूध एक ऐसी चीज़ है, एक नुकसान बता दीजिए लेकिन आप उसके लिए पे नहीं करोगे। तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को भी एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ, अपने फैमिली को दे पाएँ और हम किसी तरीके से हमारे किसान जो हैं उनकी भी सहायता कर पाएँ।